Now I request Professor Ajay Singh, Executive Director and CEO of AIIMS Bhopal, to share his thought on how we can enable healthcare with technology. Over to Professor Ajay Singh, Executive Director and CEO, AIIMS Bhopal. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो एम्स भोपाल की तरफ से मैं सभी जो आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एम्स भोपाल की जो छोटी सी पहल है उसको आपने रिकॉग्नाइज़ किया और एम्स भोपाल को सम्मानित आपने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एम्स भोपाल की तरफ से मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन भी करना चाहता हूं। मैं एम्स भोपाल में लगभग 1 साल से मैंने काम किया और ये जो इनोवेटिव मेडिकल टेक्नोलॉजी पे जो हम लोग आज सुबह से बात सुन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी कंटिन्यूअस प्रोसेस है और उस कंटिन्यूअस प्रोसेस का मुझे बताते हुए खुशी है कि हम एम्स भोपाल में रहते हुए किस प्रकार से हमने छोटी चीज़ों पे हमने इस पे काम करना शुरू किया और एक स्टेज पे आज हमको लगता है कि हम शायद कुछ प्रोग्रेस कर पाए हैं। तो मैं पिछले 1 साल में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा या हमारी एक्सपेक्टेशंस रहीं या जो हमने लिमिटेशंस को समझा वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। एम्स भोपाल एक ऐसा टर्शरी सेंटर सेंट्रल इंडिया का है जहाँ पे ना सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि आसपास के क्षेत्र से भी आपको पता होगा मध्य प्रदेश में लगभग 21% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है और ट्राइबल हेल्थ इज़ ए बिग इशू। ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो कहीं पे कंसंट्रेटेड नहीं है, छोटे छोटे 15-20 फैमिलीज़ के छोटे छोटे विलेज हैं जो कि बहुत बड़े एरिया में इस प्रकार से फैले हुए हैं कि उनको अप्रोच करना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने जब ये 1 साल में लगभग हमारे यहाँ पे जो फुटफॉल है पेशेंट्स का वो लगभग जो 1600-1700 पर डे हुआ करता था वो बढ़ के आज 5000 से बढ़ गया, मीन्स मोर देन 3 times we have increased, we are able to increase the footfall in our OPD and emergency services. लेकिन जो हमारी क्यूज थे जो कई किलोमीटर जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक पहचान है कि जहाँ जाइए तो आपको कई घंटों लाइन में लगना पड़ेगा और कई सारी लाइनों में जाना पड़ेगा, उस कंसेप्ट को हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से चेंज किया। आज हम लोगों के यहाँ बहुत मैं खुशी के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें फिजिकल लगभग 30% रह गए हैं, हमारे पास 70% जो हैं वो या तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सीधे अपना प्रायर रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं जिनको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, और या उसके अलावा हम लोगों ने अपना एक स्वास्थ्य ऐप भी बनाया है जिस ऐप के माध्यम से आप लोग जो पेशेंट्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और डायरेक्टली वो उस ओपीडी या उस डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं जहां पे जो उसको दिखाना है। तो इस प्रकार से जो लगभग एक एवरेज हम लोगों ने एक स्टडी करके एक एवरेज निकाला कि लगभग 2 घंटे समय जो है वो हमारे मरीजों का, जो लोग 5 बजे 4 बजे से आके लाइन लगाते थे अब वो सीधे 8 बजे आते हैं और 9 बजे से ऑपरेशन हमारा ओपीडी शुरू हो जाती हैं। और इस प्रकार से हम लोगों ने ना सिर्फ पेशेंट्स के समय की बचत की बल्कि बहुत ज़्यादा जो उनको मुझे कहना चाहिए कि इकोनॉमिकल एक जो उन पे बर्डन था उसको भी हम लोगों ने कम किया, क्योंकि उनको 1 दिन पहले 2 दिन पहले आके यहाँ पे रहना पड़ता था। मेरे हिसाब से जो लाइनें हमने कम की वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए ही कम नहीं की है बल्कि हमने ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी, या हम लोगों ने इस प्रकार से पेमेंट की जो लाइनें हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दी कि आप कहीं से भी हमारे QR कोड है उसको आप स्कैन करिए एंड यू कैन पे डायरेक्टली फ्रॉम थ्रू दैट QR कोड एंड you need not to go in separate line for payment of your investigation, your blood test and for admission and all.
द सेम चीज़ हम लोगों ने एम्स भोपाल ने एक लाइव हमारी वेबसाइट के थ्रू हम लोगों ने अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स को भी एम्स भोपाल ने अपनी वेबसाइट पे लिंक बना के लाइव जो कि अपडेट होता रहता है, तो किसी भी पेशेंट को यदि ट्रांसफ़र होना है या वो दिखाना आने चाहता है या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसको रेफ़र होना है, तो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ द बेड जो है वो आपको पहले से ही पता लग जाएगी और उसके लिए आपको अननेसेसरी दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जहाँ तक हेल्थ केयर का सवाल है, मेरे हिसाब से जब तक हम टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च कोर्स का समावेश इस हेल्थ केयर में नहीं करते हैं, तब तक ये कहीं ना कहीं अपने आप में अधूरी रहती है। तो हम लोगों ने कुछ नई पहल भी की, जैसे हम लोगों ने 50 पीएससी को, जो कि ट्राइबल एरियाज में बहुत दूर दराज जगहों पे थी, उसको हम लोगों ने अपने एम्स के में ई कंसल्टेशन के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से हमने उनको जोड़ा। उनके पीएससी के डॉक्टर्स जो हैं वो अपने पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स हमसे शेयर करते हैं और हमारा कंसल्टेंट के लिए हमने एक टाइम बांध किया है कि उस टाइम में वो उनको जो एक्सपर्ट कंसल्टेशन देनी है, तो उसके लिए पेशेंट को अब काफ़ी पेशेंट्स को अब एम्स में आने की आवश्यकता नहीं है और हम टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सुपर स्पेशलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन को भी ट्राइबल एरियाज़ में, विलेजेस में हम लोग पहुंचा रहे हैं। दूसरी चीज़ हम लोगों ने जो किया वो है EICU। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें लोगों ने ICU छोटी संख्या में, छोटे सुविधाओं के साथ बनाए हुए, उनको जो छोटी सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिस समय वो सीरियस पेशेंट को ट्रीट करते हैं, और उन छोटी प्रॉब्लम को, क्योंकि उनके पास उसका आंसर नहीं होता, उनको भेजना पड़ता है एम्स भोपाल या किसी और बड़े टर्शरी सेंटर में। हम लोगों ने एक विदिशा मेडिकल कॉलेज है, उस पे हम लोगों ने एक पायलट स्टडी शुरू की और हम लोगों ने वहाँ के ICU को अपने ICU से इलेक्ट्रॉनिकली हमने उसको ज्वाइन कराया। और जो डेली हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो उनके एक्सपर्ट से बात करते हैं और उनकी जो डे टू डे जो भी उनके क्वेरीज हैं, उन क्वेरीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। और इस प्रकार से ICU की जो हमारी जो रेफरल जो संख्या थी, जो कि बिना हमारे से प्रायर अपॉइंटमेंट के हमारे पास पेशेंट आते थे, सीरियस पेशेंट, उनकी संख्या में हमने देखा कि कुछ कमी हमको मिल पाई। और हम लोगों ने अपने वेबसाइट पे बहुत सारे ऐसी वीडियोस को अपलोड किया जो कि जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, उनको ट्रेनिंग करने के लिए हम लोग फिजिकली तो हम लोग हेल्प कर ही रहे हैं कि वो आए एम्स में और उनकी हम लोग ट्रेनिंग करें, लेकिन उसके साथ हम लोगों ने लेसन्स को भी ऐसा अपलोड किया कि कोई दूर PSC पे बैठ के यदि उसको ज़रूरत है तो वो, यदि उसके पास नेट है तो वो उस हमारे लेक्चर को, डेमोन्स्ट्रेशन को देख के उस प्रोसीजर को कर सकता है और उससे पेशेंट की जो क्वालिटी, मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है उस पर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट चेंज जो हम लोगों ने किया वो किया हम लोगों ने E-फॉलोअप। बहुत सारी छोटी समस्याओं के लिए पेशेंट्स ने आज दिखाने आया, एक हफ्ते के बाद उसको कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, 200 किलोमीटर दूर से है, तो कैसे वो फिर दोबारा से आना पड़ेगा उसको, या उसको हम लोग तो E-फॉलोअप में सीधे हमारे कंसल्टेंट और कंसर्न पेशेंट अपने आप में डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रह सकता है। तो ये फॉलोअप का हम लोगों ने जो है वो कंसेप्ट शुरू किया है और बहुत सक्सेसफुल है। हमारी 3 टाइम्स मैंने बताया कि हमारी फुटफॉल बढ़ गया है, लेकिन इस फुटफॉल बढ़ने में ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको पहले आना पड़ता था लेकिन अब नहीं आना पड़ता, तो यदि हम उनको भी ऐड कर लें तो ये फुटफॉल कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चीज इज E-प्रिस्क्रिप्शन। इन्वेस्टिगेशंस हमारे यहाँ पे यदि आप करते हैं तो 4 से 6 घंटे में उनके
व्हाट्सएप पे तुरंत हम उन इन्वेस्टिगेशंस को और प्रिस्क्रिप्शंस को हम उनके पास उनके व्हाट्सएप पे रहते हैं, इसलिए कि उनको जब किसी को दिखाना हो तो उसके लिए उनको दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारी सिस्टम के माध्यम से उन तक पहुंच जाता है, जिससे उनका अननेसेसरी हॉस्पिटल में आने वाली जो प्रक्रिया थी उसको हम लोगों ने शुरू किया। एक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब प्रॉब्लम आती है पेशेंट्स को, वो ये आती है कि पेशेंट महसूस करते हैं कि इतने बड़े हॉस्पिटल में आके वो कहीं खो जाते हैं। तो हम लोगों ने जैसे गूगल मैप के लेब के हिसाब से उसी तरीके से अपने हॉस्पिटल में हम लोग एक ऐसा ऐप तैयार कर रहे हैं कि जो कि जिसको नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐप बेस्ड होगा और उसके थ्रू आपको जहां पहुंचना है वो गाइड करेगा आपको। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने पिछले 1 साल में एम्स भोपाल में किया और जिसका हमको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला और हम सब लोग उसके लिए बहुत ही अपने आप को सेटिस्फाइड भी महसूस करते हैं कि हमने कुछ चेंज करने की कोशिश की। लेकिन इस सब चीज़ों के बीच में जो कुछ लिमिटेशंस जो हम लोगों ने महसूस किया, वो लिमिटेशन है कि हम लोग जो ई कंसल्टेशन हो, चाहे कोई भी इस प्रकार की हमारा डिजिटल कंसल्टेशन या मैनेजमेंट का हमारा मेथड है, वो जो एक चीज़ रह जाती है वो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन। पेशेंट को तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक कि वो हॉस्पिटल में आमने सामने आके पेशेंट डॉक्टर से बात ना कर ले और डॉक्टर उसको टच कर ले, तब तक उसको ये लगता है कि ये कंसल्टेशन जो है वो कहीं अधूरी है। तो ये एक ऐसा चैलेंज है जो मुझे लगता है फ्यूचर के लिए हम सब लोगों को देखना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम जो हमें लिमिटेशन महसूस होती है वो है कि जो ई कंसल्टेशन हम लोग या ई प्रिस्क्रिप्शन हम लोग दे रहे हैं, उसकी मेडिकल लीगल वैल्यू क्या है? क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी क्राइसिस, कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी कोई सेंटिटी है या नहीं है? इस पे हम लोगों को काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन जब प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं तो उसमें पेशेंट ने क्या कहा, हमने क्या समझा, हमने क्या कहा और पेशेंट ने क्या समझा, ये जो चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है भविष्य में। तो मैं जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, मैं उनसे अपील करूँगा कि इस पे हम लोगों को इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो कोई भी आईटी से संबंधित हों, उन सब लोगों को इस चीज़ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर पाएँ। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुबह से कई सारी बातें हुई, उस पे मुझे लगता है वो हमारा फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हम लोग कम्युनिटी बेस्ड पे यदि हम पहुंच सकते हैं तो प्रिवेंटिव मेडिसिन पे हम लोग काम कर सकते हैं, रोकथाम पे हम लोग काम कर सकते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह के ऊपर हम लोग एआई से काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जो हमको लगता है टाइम कंज्यूमिंग हैं, जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि ऑटोप्सी रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यदि हम जोड़ें, जिस पे एम्स भोपाल ऑलरेडी काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सही प्रोस्पेक्टिव है डिजिटलाइजेशन ऑफ मेडिकल केयर का, वो हम पेशेंट तक पहुंचा सकेंगे। क्योंकि अभी हम लोग आपस में ही डिस्कशन में कर रहे हैं कैसे ये कम्युनिटी लेवल पे पहुंचे, हर आदमी की ज़रूरत पूरी हो और मेड इन इंडिया वाली जो चीज़ है उस पे भी ध्यान रखते हुए टेक्नोलॉजी को इस प्रकार से हम लोग डेवलप करें कि इंडियन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी सर्कमस्टांसिस को ज़्यादा पहचानती है, तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। इन सब बातों के साथ एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हम लोगों को ये सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Professor Ajay Singh from AIIMS Bhopal, and you have shed light on various aspects of how AIIMS Bhopal is transforming healthcare delivery through technology innovation. You talked about emerging technologies, how through various technological interventions you have half the queues coming to the hospital. We all can see AIIMS Delhi always overcrowded, but I think there also they have
implemented that. But that's a huge relief for the patients who are coming, their family, and that's how technology can again make a change.